आगे बढ़ते हैं, अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची हैं पर्यटन भवन। विभागीय अधिकारियों से मुलाकात का एक खास कार्यक्रम है। राइजिंग राजस्थान की तैयारियों पर भी अधिकारियों से चर्चा करेंगी। दोपहर 3 बजे धरोहर प्राधिकरण की बैठक भी लेंगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। तो अपने विभाग की अहम जानकारी वो लेते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग उन्हीं के पास, दिया कुमारी के पास और भी महत्वपूर्ण विभाग और उप मुख्यमंत्री भी हैं और इसलिए अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर, क्योंकि अब निवेशक आएंगे, विदेशी धरती से राजस्थान पधारेंगे तो पर्यटन के हिसाब से भी कितनी संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं। हर एक क्षेत्र के जो प्रभारी हैं वो इस जिम्मेदारी के साथ अपने काम में जुटे हुए हैं कि निवेशकों को लुभाना है। इसके अलावा और अहम जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों से मुलाकात का एक खास कार्यक्रम है। तमाम जानकारी जो है वो ली जाएगी, दिशा निर्देशित भी किया जा सकता है। राइजिंग राजस्थान की तैयारियों पर अधिकारियों से अहम चर्चा। दोपहर 3 बजे धरोहर प्राधिकरण की बैठक भी लेंगी दिया कुमारी। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, एक खास बैठक है, मुलाकात होगी अधिकारियों के साथ, तो क्या कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है? लेखा जोखा जाना जाएगा तैयारियों का और जाहिर सी बात है दिशा निर्देशित भी किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उनके पास जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, जिसमें वित्त भी, पीडब्ल्यूडी भी, पर्यटन भी और तमाम दूसरे विभाग भी हैं, जिसमें महिला बाल विकास, बाल अधिकारिता। लेकिन जो सबसे बड़ा इस समय जो अहम, जो राजस्थान पूरी सरकार जिसमें लगी हुई है, पूरा प्रदेश जिसमें जुटा हुआ है कि हमारी छवि, हमारे यहाँ आने वाला निवेश, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमको देश दुनिया को दिखाना है, वो है राइजिंग राजस्थान। क्योंकि 9, 10, 11 और को बड़ा इवेंट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उससे पहले 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और तमाम जो अन्य जो मंत्री हैं वो प्रदेश की 5 विभागों की 9 नई नीतियां भी जारी करेंगे, जिसमें पर्यटन इकाई नीति भी शामिल है। तो आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पर्यटन भवन पहुंचे हैं अधिकारियों के साथ। सबसे पहले तो चूंकि पर्यटन इकाई नीति जारी होगी, उसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, तो उसको लेकर चर्चा करेंगे। उसमें किस किस तरह की रियायतें दी गई हैं ताकि स्टेक होल्डर्स तक वो बातें भी पहुंचे कि हाँ, पर्यटन इकाई नीति में उनको ये रियायतें मिलेंगी, इसका उनको ये फायदा उठाना है। दूसरा, धरोहर प्राधिकरण की बैठक जिसमें महाराणा प्रताप सर्किट को लेकर के बात होनी है, उसमें किस तरह से महाराणा प्रताप सर्किट का काम पूरा किया जाएगा, किस तरह से दूसरे जो पैनोरमा है जिनका काम हाथ में लिया गया उनको काम किया जाएगा। दूसरे जो राजस्थान हेरिटेज प्राधिकरण को जो काम दिए गए उन कामों की प्रगति का भी वो मूल्यांकन भी करेंगे, समीक्षा भी करेंगे। लेकिन खास बात यह है कि अभी वो राइजिंग राजस्थान को लेकर अधिकारियों से चर्चा कर रही हैं कि राजस्थान पर्यटन की भूमिका किस तरह से रहेगी, क्योंकि रामबाग में एक कल्चरल नाइट होनी है 9 तारीख को, उसके बाद 10 तारीख को जयमहल पैलेस के अंदर कल्चरल नाइट होनी है। कल्चरल नाइट किस तरह से, उसमें कौन कौन कलाकार आएंगे, किस तरह की वहां सिटिंग व्यवस्था रहेगी, डेलीगेट्स आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी, उनके भोजन खान पान की किस तरह की व्यवस्था है, उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम जो पेश करेंगे उन कलाकारों में कौन कौन से होंगे, उनकी सीक्वेंस किस तरह की होगी, तमाम इन बातों पर चर्चा चल रही है। साथ ही साथ जो एमओयू अभी तक पर्यटन विभाग के कर लिए गए हैं, 61,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू अभी तक हो चुके हैं। और राइजिंग राजस्थान का जो मुख्य मंच जो है, यानी कि 9, 10, 11 को जो मुख्य आयोजन है, उस दौरान कौन से एमओयू किए जाएंगे, कौन कौन से उसमें निवेशक सामने आ रहे हैं जो पर्यटन सेक्टर के अंदर जो निवेश करना चाहते हैं, बड़े निवेशक हैं, कोई 300 करोड़, 500 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ तक की जो यूनिट यहाँ पर लगाना चाहते हैं, उन निवेशकों के साथ जो एमओयू किया जाना है उनकी क्या स्थिति है, उन तमाम बातों को लेकर के अधिकारियों से चर्चा कर रही हैं और करेंगी भी। इसमें सचिव रवि जैन, आयुक्त वीपी सिंह, पर्यटन निगम की प्रबंध निदेशक जो है सुषमा अरोड़ा, वो और तमाम जो दूसरे अधिकारी हैं, जिसमें राकेश शर्मा अतिरिक्त निदेशक हैं, आनंद त्रिपाठी हैं, राजेश शर्मा है, उपेंद्र सिंह शेखावत, तमाम पुनीता सिंह, सुमिता सरोज, तमाम ये अधिकारी हैं जिनसे वो चर्चा भी करेंगी और उनसे इसी बात से फीडबैक ले रही है कि तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि तैयारियों को अंतिम रूप देना है। आज 2 दिसंबर तो हो गया है, सिर्फ एक 6 दिन का वक्त बचा है। 9 दिसंबर को बड़ा इवेंट होना है, उसके बीच में वो निरीक्षण का भी कार्यक्रम उनका, रामबाग का निरीक्षण का भी कार्यक्रम है उनका, जयमहल के भी निरीक्षण का कार्यक्रम है। जिस तरह के जो आयोजन किए जाएंगे, जिस तरह की कल्चरल नाइट्स होंगी, तो तमाम बातों को ध्यान में रखकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज न केवल कुछ स्टेक होल्डर से भी मुलाकात कर रही हैं, डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी मुलाकात कर रही हैं, प्रोन्नति प्राधिकरण के ओमकार सिंह लखावत से उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। तो तमाम बातों को ध्यान में रखकर यही देखा गया है कि जो पूरा ताना बाना राइजिंग राजस्थान का बुना गया है, जिसमें हम हमारी सांस्कृतिक समृद्धता को जो फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे उनके सामने किस तरह से पेश करेंगे, कौन सी योजनाएं हैं, उससे पहले और इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलेगा, जैसे कि आपने जानकारी दी है निर्मल जी, वो जानकारी भी हम आपसे जरूर लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से इस अपडेट के लिए।